हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 का स्टेटमेंट। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसने क्या बोला है, आपको एक टेंजेंट गिवन है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, इससे टेंजेंट का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस। इसको मान लेते हैं पॉइंट को बी। अभी आपको जैसे पता है ये एंगल कितना है 90 डिग्री, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का या रेडियस के बीच का। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ओ ए बी। देखो राइट एंगल आ गया, तो ये हाइपोटेनस हुई ओ ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ओ बी हमें निकालना है, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओ बी स्क्वायर एज इट इज 4 का स्क्वायर 16। ये इधर जाएगा लेफ्ट में तो कितना आ जाएगा -16, साइन चेंज हो जाएगा 9 ओ बी स्क्वायर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट 9 कितना होता है 3 सेंटीमीटर। मींस रेडियस कितना आया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर्क of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. आपको दो सर्कल दिए गए हैं, जिसमें से एक सर्कल 5 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल 3 सेंटीमीटर का रेडियस है जिसका, पर दोनों क्या है कॉन्सेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब समझते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। ये जो सेंटर है ये इसका भी सेंटर है और यही इसका भी सेंटर है। इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो कोड है ना, ये इसकी लेंथ कितनी है। ये तो मैंने रेडियस बताया ना आपको, और ये बड़े वाले का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें इस कोड की लेंथ बतानी है। अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए। इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमने एक कोड ड्रॉ करी है जो कि बड़े सर्कल की है पर वो छोटे सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, अब इसको यहां पे ड्रॉ नहीं करते, इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये कोड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये टच करती हुई जा रही है। ठीक है, सेंटर से इसका रेडियस कितना है 5 और ये कितना है 3। ठीक है, हमें ये बताना है। तो ये क्या हो गया ओ ए बी सी। आपको दो ट्रायंगल मिल गए, ये नॉर्मल और ये क्या है आपका टेंजेंट। तो एंगल कितना है 90 डिग्री एंगल बी पे। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया ओ ए बी। ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ है। ये हाइपोटेनस 5 और रेडियस कितना है 3। तो 5 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ए बी स्क्वायर। ये इधर जाएगा 25 माइनस 9 ए बी स्क्वायर 16 ए बी स्क्वायर का रूट ले लेंगे इधर। ए बी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक कितना आया ये 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी वैसी है, ये 3 है, ये 5 है, ये भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब बीसी भी कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो टोटल एसी कितना हो जाएगा जो कोड है 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सिर्फ ये कोड की लेंथ बतानी थी एसी, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर ये दिया हुआ है, पहले ही ड्रॉ कर लिया था मैंने। इसमें आपको ये प्रूव करना है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, आपका जो ये पॉइंट है, ये जो टेंजेंट है, ये दोनों बराबर होते हैं, पता है आपको, थ्योरम है ये आपकी। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं डी आर इज इक्वल टू डी एस, क्योंकि ये सारे, ये पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, तो सारे टेंजेंट बराबर होंगे। मतलब
ये टेंजेंट इसके बराबर होगा, ये टेंजेंट इसके बराबर होगा, ये टेंजेंट इसके बराबर होगा, ये टेंजेंट इसके बराबर होगा। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये दोनों बराबर है, नंबर वन। ठीक है, हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, इसी को हम प्रूव करेंगे। उसके बाद देखो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ए बी और सी डी, सी डी। तो सी डी बनाने के लिए डी आर के साथ हमारा आर सी आना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में आर सी लिखेंगे हम। ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपने, डी आर के साथ क्या आना चाहिए, मतलब लेफ्ट में कि वो सी डी हो जाए पूरा आर सी। आर सी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है, सेकेंड। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब ये ध्यान रखना है डी एस किधर है, राइट में, तो ए एस भी राइट में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा ए डी पूरा बनता है उससे, किसके बराबर है, ए पी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा, ये ध्यान रखना है आपने, पी बी और बी क्यू। अब आपका ए बी पूरा बनना चाहिए ना, तो ए बी पूरा बनने के लिए ए पी में पी बी ऐड होंगे, तो ये राइट में लेफ्ट में होना चाहिए और बी क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी तीन इक्वेशन बन गई, सबको ऐड करना है, ऐड 1 + 2 + 3 + 4। तो इसको लिख देंगे, लेफ्ट साइड वाली को ऐड कर देंगे, देखो जरा ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी। सी डी क्या है, डी आर प्लस आर सी। ए डी क्या है, ए डी ए एस और डी एस, और ये दोनों क्या बचे, बीसी। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी सर्कल है, ये हमने प्रूव भी किया था पहले, उसके बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉप होते हैं, ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज किया हमने। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसका फिगर हमने पहले बना लिया है, इस तरीके से हमें ये फिगर दिया गया है, दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, एक तीसरा टेंजेंट इधर लगाया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल हमें कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक, इसको शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ज्वाइन O टू C। किसको ज्वाइन करेंगे, O से C को ज्वाइन करेंगे, ये हमने खुद करना है, ये आपको फिगर में नहीं दिया गया होगा। फिर दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं, ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OAC। ये वाला ट्रायंगल OAP OAC। अब एक बार ध्यान से देखो, OP और OC बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस है, OA कॉमन है, और AP और AC इक्वल होंगे क्योंकि टेंजेंट है। तो क्या है, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, कौन सा एंगल आपका, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। हमने यही लेना है, इसलिए हम इसी को लिख रहे हैं, अदरवाइज तीनों एंगल और तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली बात करूं, ट्रायंगल OCB और ट्रायंगल OQB, ये भी वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसमें क्या इक्वल होगा आपका, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, इसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चारों एंगल्स का सम कितना आएगा, देखो ये एक लाइन है, चारों एंगल्स का सम कितना आता है, 180। लाइन का कितना होता है ये एंगल, 180। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
अब आपका पीओए एओसी हमें क्या लेना है, हमें तो ये वाला एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री, तो हम एओसी, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, हम क्या ले लेते हैं एओसी, इसको क्या लिख लेते हैं एओसी, और बीओक्यू इसको हम क्या लिख लेते हैं, हमें ये प्रूव करना है तो बीओक्यू को बीओसी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2AOC, और इन दोनों को ऐड करेंगे 2BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा AOC और BOC, AOC और BOC, ये टोटल एंगल क्या है AOC BOC, ये टोटल एंगल क्या है AOB, तो क्या आएगा ये 180 डिग्री, AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। तो ये कितना आया आपका 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, नेक्स्ट है prove that the angles between the two tangents drawn from the external point to the circle is supplementary to the angles obtained by the line segment joining the points to the contact to the center। हमें क्या बताना है 10th क्वेश्चन में, एक सर्कल है, बाहर से ये जो पॉइंट है ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके सप्लीमेंट्री होते हैं, हमें ये बताना है। अब हमें ये चीज पता है इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा, एंगल O, एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360। अब A और B तो हमें पता है 90 90 कितना हो जाएगा 180, एंगल O और एंगल C प्लस 180 इज इक्वल टू 360, तो एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना आया 180, और 180 क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब आपका एंगल O और एंगल C का सम क्या है 180, आपको यही प्रूव करना था सप्लीमेंट्री, ठीक है।